मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.3 में। तो चलिए साथियों, अविलंब अपनी चर्चा को आरंभ किया जाए। चलिए साथियों, एक्सरसाइज 7.3 का पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों शीर्ष आपको दिए हुए हैं। तो इसके अंदर देखिए हल कर रहे हैं हम लोग पहले प्रश्न का। पहले प्रश्न के हल में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो देखिए थोड़ा सा चित्र भी बना ले में इसका, हाँ कच्चा चित्र। a क्या है 2,3, b क्या है -1,0 और c क्या है 2,-4। टाबरों ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। क्लियर है, सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 और y1 माइनस का y2 साथियों। तो एक काम कीजिए 1/2 का तो 1/2, मॉडुलस का मॉडुलस। अब जो जो चीज मैं आपसे पूछूं वो मुझे आप बता दीजिएगा, अपने आप अपना प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए x1 कितना है 2, ये लिख दिया आपने 2। y2 कितना है 0, फिर फॉर्मूले से माइनस। y3 कितना है -4 साथियों। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद देखिए प्लस x2 कितना है, x2 है आपके पास -1, तो ये लिख दिया हमने -1। फिर ब्रैकेट फॉर्मूले से y3 कितना है -4, फिर फॉर्मूले से माइनस और y1 कितना है साथियों 3, तो उसकी जगह आपने रख दिया 3। फिर प्लस x3 कितना है, x3 है आपके पास 2, फिर ब्रैकेट फॉर्मूले से y1 कितना है आपके पास 3 और फिर फॉर्मूले से माइनस और y2 कितना है आपके पास 0। चलिए 1/2 का 1/2, 2 का तो 2, 0 को 0 में 4 जोड़िए 4 ही आएगा साथियों। फिर प्लस -1 का तो -1, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3 जुड़ के प्यारे टाबरों माइनस का 7 हो जाएगा। फिर प्लस 2 का 2 और 3 में से 0 गया है तो 30 नहीं, रुड़ा वाला टाबरा 3 मुंह 0 जावे जन 3 इंच बचे। चलो, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। तो पीछे इसके आप लोग वर्ग इकाई लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है। चलिए इकाई क्या है इसकी, हमें मालूम नहीं है कि इसकी जो मतलब भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किलोमीटर में है, वो मालूम नहीं है। तो इस वजह से इकाई लिख करके उसको फ्री कर दिया और क्षेत्रफल की इकाई हो गई आपके पास वर्ग इकाई। 2 को करो 4 से गुना 8 साथियों, माइनस माइनस प्लस, 7 को 1 से गुणा कराओ 7 साथियों और 2 को 3 से गुणा करो 3 दूनी 6 साथियों। इन सब को जोड़ दो आप लोग। जैसे ही आप लोग जोड़ोगे ये सब धनात्मक ही है तो ऑलरेडी प्लस का ही आएगा। यदि कैलकुलेशन करने के बाद, गणना करने के बाद ये माइनस में आता साथियों तो उसको भी हम लोग प्लस में ही गिनते, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी आपके ऋणात्मक नहीं होता है और इसीलिए हमने यह मॉडुलस लगाया है। 8 और 7 15, 15 और 6 हो गए आपके पास 21, तो 21/2 वर्ग इकाई, या 21 का आधा करते हो तो 10.5 वर्ग इकाई साथियों, 10.5 वर्ग इकाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये है इस पहले का हल। और इस तरीके से आपको इसको हल करना है और इसी तरीके से हम लोग दूसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। चलिए लगे हाथों दूसरा भी हल कर लिया जाए। चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में ये बिंदु है A और A का कोऑर्डिनेट है आपके पास -5, -1। फिर बिंदु B का कोऑर्डिनेट है 3, -5 और ये बिंदु C का कोऑर्डिनेट है 5, 2 साथियों। तो ये x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3, इन तीनों की वैल्यू ला करके और आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर हाथों हाथ आ जाएगा। देखिए क्या आता है साथियों, हाँ 1/2 का 1/2, x1 कितना है कि सर x1 है -5, वेरी गुड। फिर ब्रैकेट y2 कितना है, y2 है -5, फॉर्मूले से माइनस, y3 कितना है 2, एकदम सही है। फिर प्लस x2 कितना है 3 साथियों, फिर ब्रैकेट y3 कितना है साथियों 2,
फिर फॉर्मूले से माइनस, और y1 कितना है कि सर -1, सर -1 को नहीं, सर तो +1 ही है, y1 री वैल्यू है जबकि -1 है, तो माइनस माइनस कहीं वजह आई +1। अब देखो साथियों, प्लस x3 कितो है 5 और 5 ब्रैकेट y1 री वैल्यू कितनी है -1 और -1, फॉर्मूला माइनस, और y2 री वैल्यू कितनी है -5, चल माइनस माइनस +5 साथियों। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। चलिए 1/2 का 1/2, -5 का -5, -5 और -2 जुड़ के साथियों माइनस का 7 हो जाएगा, फिर +3 का 3, 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगा, फिर +5 का 5, 5 में से 1 घट के 4 बच जाएगा, और पीछे क्या है वर्ग इकाई। अब देखो 1/2 का 1/2, माइनस माइनस प्लस 7 पंजा 35, +3 3 9 डाबरा, और +5 चौक 20। ए बात समझ में आई को नहीं कि सर एकदम समझ में आएगी। अब एक काम करो, 35 और 20 ने जोड़ो, 35 और 20 ने जोड़ो 55, 55 + 9 64 साथियां, 64 कितने 64, और सब प्लस में ही है, तो इस वजह से घबराने की हमें 1% भी जरूरत है नहीं। ये हो गया 64/2 वर्ग इकाई। और जैसे ही आप लोग 64 में 2 का भाग देते हो, 6 में 3 बार, 4 में 2 बार, 32 वर्ग इकाई, 32 स्क्वायर यूनिट, 32 वर्ग इकाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर बिल्कुल समझ में आ गई। ये इतना आसान है साथियों किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके तीनों आपके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों। चलिए आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न से आगे की चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।